नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शुक्र 29 फरवरी को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 28 मार्च तक वे मेष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में वे नीच के प्रभाव प्रदान करते हैं। शुक्र जिस व्यक्ति की राशि में उच्च के होते हैं वे पेंटिंग, क्राफ्ट, होटल व्यवसाय, घूमना फिरना, ट्रैवल बिजनेस, कॉस्मेटिक, फिल्म उद्योग, नाटक, अभिनय और कला के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं। साथ ही शुक्र जनित व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होते हैं। सौंदर्य सजना संवरना उन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा लगता है और वे लोग जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। अपने लाइफ की हर विश को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, तैयार होना, लोगों से मिलना, हंसी मजाक करना, संगीत सुनना, मूवीज देखना, इन सब चीजों से उनको विशेष लगाव होता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन के भी कारक ग्रह माने गए हैं और विवाह के कारक ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा गया है। शुक्र सुख, सौंदर्य और लग्जरी लाइफ व्यक्ति को प्रदान करते हैं यदि वे आपकी कुंडली के अंदर सही स्थान पर बैठे हो, उच्च के विराजित हो। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हो तो और रोग स्थान के स्वामी हो या रोग भाव में जाकर विराजित हो रहे हो तो वे व्यक्ति को गुप्तांग संबंधी, वीर्य संबंधी, प्रजनन संबंधी, यौन रोगों से संबंधित, मूत्राशय रोग से संबंधित, प्रमेह महावारी से संबंधित और बाल झड़ने से संबंधित रोगों में वृद्धि करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं आज शुक्र से रिलेटेड क्या क्या प्रभाव शुक्र के इस राशि परिवर्तन के कारण सभी राशियों पर पड़ेगा। पहले आपको बता दूं कि शुक्र, बुध, शनि और केतु ग्रह के मित्र माने गए। सूर्य, चंद्रमा और राहु शुक्र के शत्रु हैं और मंगल, गुरु शुक्र से समभाव रखते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए शुक्र संपत्तिदायक रहेंगे क्योंकि आपकी राशि में शुक्र विराजित है और आपकी राशि से दूसरे भाव के और सप्तम भाव के कारक ग्रह भी यानी स्वामी भी शुक्र ग्रह ही है, तो वे आपकी राशि में संपत्तिदायक माने जाएंगे। यानी शुक्र का बैठना आपको पैतृक संपत्ति दिलवाएगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि करवाएगा। कविता, नाटक, अभिनय से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उनमें आपको फेम दिलवाएगा, आपका नाम प्रसिद्ध होगा, आपको अलग ही पहचान दिलवाएगा। साथ ही यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, लेखनी से जुड़े हुए हैं, कोई राजनेता है, बोलने का काम आपका ज्यादा रहता है यानी टीचिंग व्यवसाय, लेक्चररशिप का काम आप करते हैं और स्टूडेंट्स को समझाने का काम, एक्सप्लेन करने का काम आपका अधिक रहता है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके फेम में वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। आपको नई पहचान शुक्र दिलवाते हुए इस माह नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि आपकी कुंडली के अंदर लग्न भाव और रोग भाव के स्वामी होकर अपने से 12वें स्थान में जाकर बैठे हैं। यानी लग्न से 12वां जाकर बैठना भी अच्छा नहीं माना जाता और रोग भाव के स्वामी का भी अपने से 12वां जाकर बैठना आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, आपके रोगों में वृद्धि करवाएगा।
शुक्र जनित रोगों से आप ग्रसित रहेंगे। अभी मैंने वीडियो के प्रारंभ में जैसा कि आपको बताया कि शुक्र से रिलेटेड कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इस समय आपको विशेष सावधानी इसमें रखनी चाहिए। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएगा, लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, आप कुछ और बोलेंगे और लोग आपकी बातों से भ्रमित होते हुए आपको मिसअंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर, स्फटिक शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और 10 महाविद्या यंत्र की आप पूजा आराधना करें। इससे जो नेगेटिव रिजल्ट शुक्र दे रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे, रोगों में आपकी वृद्धि नहीं होगी और आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि में शुक्र 12th हाउस के यानी 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, यानी लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्र के लाभ भाव में बैठना आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आप अपनी जीवन में ऐश्वर्य और सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, लाभ की अच्छी प्राप्ति आप कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। यदि आप इस समय किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो वो परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। और यदि आपका इस टाइम पीरियड के दौरान, जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 1 माह के लिए, उस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम की परीक्षा होने वाली है तो वो परीक्षा भी आपकी बहुत ही अच्छी और उत्तम परिणामदायक रहेगी। आपको अपने परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए, कि शुक्र आपको और अच्छा रिजल्ट दे, उसके लिए आपको दुर्गा यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर उसके दर्शन करने चाहिए और एक अमेरिकन डायमंड को आप अपने अंगुली में धारण कर ले। अमेरिकन डायमंड आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपके उद्देश्य की पूर्ति में वो वृद्धि करेगा और आपको सफलता दिलवाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से शुक्र दूसरे भाव के और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र लाभ भाव के और सुख स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, यानी आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, कर्म भाव में वृद्धि होगी, नई नई योजनाएं आप बनाएंगे और नई नई योजनाओं पर कार्य भी आप करना स्टार्ट कर देंगे। आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे, यानी लग्जरी लाइफ आप जीते हुए दिखाई देंगे। इस बहुत लंबे टाइम से यदि आपके नए घर का सपना है कि आपका खुद का एक घर हो और आप उस घर में सुख शांति से रहें, तो ये टाइम आपके नए घर के सपने को साकार करने वाला है। या तो आपके नए घर की नींव रख जाएगी या फिर आप नया घर खरीद लेंगे, यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा, सुख शांति और समृद्धिदायक रहेगा। यदि आप अपने इस टाइम को और भी अधिक बेहतर करना चाहते हैं, नए घर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको माता महामाया की पूजा आराधना करनी चाहिए। 10 महाविद्या यंत्र को यदि आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहता है और उसके साथ ही आपको स्फटिक के श्री यंत्र को भी अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए। इससे आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और नए घर का सपना बहुत जल्दी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपकी राशि के लिए शुक्र पराक्रमेश और कर्म स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में विराजित हो रहे हैं। देखिए, पराक्रमेश और कर्मेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों से इस समय आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कर्म में आपके वृद्धि करेगा, नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए, यानी कोई नई ब्रांच खोलते हुए आप दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस इस समय बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको अपनी नौकरी में भी मिलेगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप इस समय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी
बढ़ती है और बहुत ही आगे आप उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं। लॉटरी में निवेश करना भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस समय आप लॉटरी में निवेश करते हैं तो वो लॉटरी आपकी खुल सकती है। यदि आप अपने इस लाभ की स्थितियों को बढ़ाना चाहते हैं, कर्म भाव में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने पराक्रम में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको शुक्र यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखकर शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कर्म भाव में वृद्धि होगी और आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीयेश और भाग्य स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी बहुत लंबे टाइम से कोई विवाद चल रहा है तो वो किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगा। साथ ही कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आप अपनी लाइफ में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जो भी कार्य आप सिस्टमैटिक ढंग से पूरा करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। 1 बाय 1 आपके सभी कार्य पूरे होते हुए चले जाएंगे। तो ये टाइम आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का है। नए कार्यों की शुरुआत करने की अपेक्षा आप अपने पुराने कार्यों को ही पूरा करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। कॉस्मेटिक संबंधी यदि आप कोई कार्य करते हैं, आभूषणों से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड और साथ ही कपड़ों से रिलेटेड यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। आप यदि अपने सफलता के पैमानों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए। ये मेरु श्री यंत्र होना चाहिए और अष्ट धातु के मेरु श्री यंत्र को यदि आप अपने व्यावसायिक स्थल पे जो भी पूजा कक्ष हो या फिर तिजोरी हो उसमें अगर आप स्थापित करते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और उसमें लगातार पैसे की वृद्धि होती हुई चली जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी खुद की राशि और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजित हो रहे हैं। तो सप्तम भाव में शुक्र का बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। आपके लग्न को, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगवाएगा और आपके जीवन में आ रही जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसको वो दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। परंतु सप्तम भाव में शुक्र का बैठना कारको भाव नाश भी कर रहा है, इसीलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलना पड़ेगा। उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मनमुटाव आपका बढ़ सकता है, आपकी दूरियां बढ़ सकती है। तो इस समय सोच समझकर अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़े, उसकी भावनाओं को समझे, अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए और आपका अच्छा रिश्ता जो अभी चल रहा है, अच्छी ट्यूनिंग चल रही है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो बिगड़ जाए और रिश्ते में दरार पड़ जाए या दूरियां पड़ जाए। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। यदि आप अपने जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, तो आपको कात्यायनी यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना चाहिए और अपने जीवन साथी को भी इसी यंत्र पेंडेंट को पहनाना चाहिए। इससे आप दोनों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी और आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर रोग भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। ये अच्छा नहीं माना जाएगा। रोग भाव में शुक्र का बैठना आपके रोगों में वृद्धि कराएगा, आपके खर्चों में वृद्धि कराएगा। अनर्गल खर्च, अनर्गल मनोरंजन के साधनों में, घूमने फिरने में, सजने संवरने में, कॉस्मेटिक आइटम खरीदने में, नए नए कपड़े खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में आपका पैसा खर्च हो जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होती हुई नजर आएगी। वहीं पर आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग को वो थोड़ा सा खराब करेगा। उस समय आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद होते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप वालों को विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पार्टनर से आपको इस समय धोखा भी मिल सकता है और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। यानी ये टाइम थोड़ा सा
लाइफ पार्टनर के तौर पर और लव रिलेशनशिप में संभल कर चलने का रहेगा, अपने खर्चों को नियंत्रित करने का रहेगा। तो यदि आप अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करना चाहिए, जिससे आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहे। वहीं आपके खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको श्री यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। उससे और परत का श्री यंत्र यदि आप लेते हैं तो वो आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र लाभ भाव और रोग भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, जो कि आपको अशुभ परिणाम देंगे। मिले जुले कुछ परिणाम आपको इससे प्राप्त होंगे। लाभ में कुछ फ्लक्चुएशन आपको इस समय देखना पड़ेगा, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं आपके रोगों में भी वे वृद्धि करेंगे। शुक्र जनित रोग आपको इस समय परेशान करते हुए दिखाई देंगे। लेडीज के लिए विशेष करके प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपके पीरियड टाइम की जो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस समय आपके मन में, आपके शरीर में थकान, कमजोरी आप अनुभव करेंगे। शरीर में अनर्गल दर्द, यानी कभी सर दर्द रहना, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द जैसी समस्याओं का आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए विशेषकर महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने रोगों में कमी करना चाहते हैं तो आपको स्फटिक शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आपके रोगों में कमी आएगी। और सफेद ओपल को आप अपने गले में पेंडेंट के रूप में धारण करें। इससे आपके रोगों में भी कमी आएगी और जो आपके लाभ में कमी हो गई है वो कमी भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। धीरे धीरे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। अनर्गल खर्चों में आपके कमी आएगी तो जीवन और लाइफस्टाइल और अधिक बेहतर होते हुए चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर सुख स्थान में जाकर विराजित हो रहे हैं। पंचम भाव और कर्म स्थान के स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया, खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए और आपके संतान पक्ष की ओर से ये समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। यदि आप संतान के इच्छुक हैं, आपके कोई संतान नहीं है, तो इस टाइम आप यदि ट्राई करते हैं तो आपको एक अच्छी संतान, निरोगी स्वस्थ बच्चे को आप जन्म देते हैं और आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति आपको हो जाती है। यदि आपके ऑलरेडी संतान है तो संतान से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी। इस समय संतान अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, कोई क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से या मॉडल यदि वो बना रहे या फिर कोई स्पेशल एक्टिविटी के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। साथ ही कर्म भाव में वृद्धि होगी। नए नए काम आप स्टार्ट करेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो आप साइड में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप यदि ऑनलाइन कपड़ों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड यदि कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायक रहता है। और ऑलरेडी यदि आपका कोई होटल्स व्यवसाय से संबंधित बिजनेस है तो उसमें आपको विशेष लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। आप अपने कार्यों को और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर ले जाना चाहते हैं तो आपको शुक्र यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना चाहिए और एक स्फटिक के मेरु श्री यंत्र को अपने होटल में, जहां आपका पूजा स्थल है या फिर आपका ऑफिस है, उसमें आप स्थापित करें या फिर आप अपनी तिजोरी में उसको स्थापित करें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और आपका व्यवसाय चल निकलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र सुख स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी होकर पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। सुख स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर बैठना आपको मिले जुले परिणाम दिलवाएगा, यानी फ्लक्चुएशन भरी स्थिति रहेगी। कभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सुख में कमी महसूस होगी, यानी आर्थिक स्थिति कुछ डावाडोल होती हुई नजर आएगी। ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। भूमि, भवन, वाहन जैसी खरीदारी के अंदर थोड़ी सी विशेष सावधानी इस समय आपको रखनी चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस समय आप उसमें
क्रय विक्रय में जरूर सावधानी रखें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोई धोखा भी हो सकता है आपके साथ या फ्रॉड भी हो सकता है। वाहन खरीदते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वाहन चलाते समय भी आप सावधानी रखें, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करना ना भूलें। बाकी इस समय आपके लिए फ्लक्चुएशन जैसी स्थिति लाएगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई से वो कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई देगा, परंतु आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने कार्यों को फिर भी सभी समस्याओं के साथ सॉल्व करते हुए आप अपने कार्यों को पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु यदि आप स्मूथली अपने कार्यों को करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके सुख स्थान में वृद्धि हो, यानी भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में कमी न आए, तो आपको 10 महाविद्या यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए और परत के शिवलिंग को, अपने छोटे से परत शिवलिंग को जो कि अंगूठे के आकार का हो, उसे अपने घर में पूजा कक्ष में स्थापित करें और उस पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी और भाग्य आपका साथ देते हुए नजर आएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। यदि आप राजनेता हैं तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। इस समय आप विशेष उपलब्धि, विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। वहीं आपके गुप्त शत्रुओं में कमी आएगी, शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली शत्रुओं के सामने प्रेजेंट करेंगे और उनको हर क्षेत्र में मात देते हुए नजर आएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे और यदि आप इस समय शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित हो सकते हैं। छोटी छोटी बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई बड़ी योजना में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह छोटे छोटे निवेशों से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। इस समय आप कोई भी साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड साइड बिजनेस करना चाहिए। इसमें आपको अच्छे फायदे की उम्मीद बनी हुई है। तो ये समय आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। इस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना चाहिए, परंतु बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को और अधिक लग्जरियस बनाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, पराक्रम में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, अपने फेम में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको सफेद ओपल को पेंडेंट के रूप में अपने गले में धारण करना चाहिए और एक डायमंड या फिर अमेरिकन डायमंड को अपने हाथ में अंगूठी के रूप में, यदि आप अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पराक्रम में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, अपनी लग्जरी में वृद्धि करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल को और अधिक बेहतर करना चाहते हैं, तो मीन राशि वालों को नवरत्न श्री यंत्र पेंडेंट अपने गले में धारण करना चाहिए और सफेद ओपल को रिंग के रूप में आप अपने हाथों में धारण कर लें। देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही जल्दी लग्जरी में वृद्धि होगी, आपके ऐशो आराम में वृद्धि होगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका नाम और फेम बढ़ेगा और आप एक सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर इक्वली इफेक्ट देखने को मिलेगा और मैंने आपको बताया कि हर राशि के हिसाब से शुक्र आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी का आप उपयोग करें और जो सावधानियां मैंने आपको बताई है वो आपको रखनी चाहिए और जो उपाय मैंने आपको बताया यदि आप वो करते हैं तो आपको शुक्र जो भी जिसको भी नकारात्मक परिणाम दे रहा है उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा और जो ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र जिन राशियों को दे रहा है वो आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट को और अधिक बढ़ाएगा, इस टाइम को और अधिक बेहतर करने की कोशिश करेगा। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं और उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में उलझन है और आप उन उलझनों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, सही और उचित मार्गदर्शक की तलाश में हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का
एनालिसिस करके कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।